मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को वैदिक गणित के अंतर्गत यानी कि गणित के इतिहास जो चैप्टर 1 है क्लास 9th का आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को क्या होगा, हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। अब कंटिन्यू मेरा सारा वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप लोग देखते रहिए। और देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके मित्रों को और अपने रिश्तेदारों को उसका भी लाभ मिल सके, अपने भाइयों को। और एक बार जरूर अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक मिलेगा जो आप लोगों को अच्छे अच्छे कंपटीशन में उपयोग करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज वैदिक गणित में एक नेक्स्ट फॉर्मूले को लेकर के। इसमें है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। इस विधि का उपयोग हम सिर्फ 9 से गुणा होने वाले अंकों के लिए करते हैं। और इसके लिए हम जैसे कि 9 की स्थिति क्या क्या होगी, इन सब को जानने के लिए चलिए मैं आप लोगों को इसके कंडीशन बताता हूं कि एक स्थिति ऐसा हो सकता है कि इसमें दोनों 9 हो। जैसे कि 2 अंक वाला में ले लेते हैं हम लोग 13 गुणित 99, ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन मैं आपको पहले कंडीशन के आधार पर अप्लाई करके बताता हूं, फिर उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए कि यहां पर अगर 999 रहा तो कैसे करना है। और एक तीसरा कंडीशन को लेकर के चलते हैं, जिस समय ये अंक ज्यादा हो और ये कम हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, इसमें जो वैदिक गणित में दिया है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि के अलावा भी मैं आप लोगों को एक विधि बताऊंगा जो अपने तरफ से उसको सरल करने की कोशिश किया गया है। आप उसको भी सीखिए और अच्छे से बनाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चलते हैं और बनाते हैं कि 13 इंटू 99 होता है तो क्या करना है बड़े आराम से। जैसे कि एक न्यूनेन पूर्वेण, इसका मतलब जो पूर्व पद है यानी कि 9 वाला अंक को छोड़ करके उसका एक न्यून करना है, यानी कि 1 माइनस करना है। ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, 1 माइनस करने से क्या हो जाता है, ये 12 हो जाता है। ये आंसर प्लेस में आ गया है। अब बड़े ध्यान से देखिए, तब जाकर के होगा। इस 12 को ले जाकर के यहाँ पे माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 12 है जो यहां जाकर के माइनस हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और यहां पर देखिए 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या है, हमारा आंसर है। यानी कि 99 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1287 आएगा। देखिए कितना इजी है, मतलब बिना कोई पहाड़ा का आप इसको देख करके खाली क्रिया से कर सकते हैं। इस तरह से ये सरल है। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करना है कि जैसे ये 3 अंक वाला है और इधर 2 अंक वाला है, तो इसको 3 अंक बना लेते हैं। 3 अंक बनाने के लिए क्या रहता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर आप शून्य इसमें सामने लगा देंगे तो ये 3 अंक वाला होगा और इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस। एक न्यूनेन पूर्वेण यानी कि पूर्व पद में से एक माइनस करना है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 025 हो जाएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते रहिए। यहां पर भी वही करना है कि इन सारे को ले जाना है। देखिए ये सबको कहां ले जाना है, यहां पर माइनस करने के लिए ले जाना है। तो क्या हो जाएगा 025, इसको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने से क्या आ जाएगा, देखिए ये इसका आ गया 4, इसका आ गया 7 और इसका 9 का 9, यानी कि हमारा आंसर आया 25974। ठीक है, 25,974 ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी है। कौन सा विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। अगर आप इसको और ज्यादा 4 अंक वाला भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस सेम सारा चीज। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है उस चीज को बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक न्यूनेन पूर्वेण विधि में ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयर करने वाली बात है। यहाँ पर एक न्यूनेन माने 1 माइनस कर दो तो इसमें आता कितना है, 214 आ गया। अब 214 आ जाने से अब क्या करना था, वास्तव में इसको ले जाकर के यहां माइनस करना था, इसको ले जाकर के यहां पे माइनस करना था, करेंगे। परंतु यहां पे 2 अंक होने की वजह से इसको एक बार पुनः लिख लेंगे और उसके बाद इन अंकों को माइनस करेंगे। केयर कीजिए आप यहाँ पे कि इसको ले जाकर के हमको माइनस करना था, इसलिए इस चीज को ले जाकर के हम माइनस करेंगे। परंतु क्या होगा, उसको यहां पे ले आएंगे क्योंकि उसकी एक डिजिट कम था, इसलिए इस प्रोसेस का उपयोग करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका आंसर कितना आता है, 9 में 4 माइनस किए तो ये 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्रोसेस में हल्का सा चेंजेस है, चूंकि ये डिजिट कम है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे ही अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद यहाँ पे फिर बाद में इसको माइनस करेंगे। माइनस करने का काम तो कर ही रहे हैं, परंतु यहाँ पे थोड़ी देर बाद में बात करते हैं इसको, और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप एक निर्णय पूर्वण विधि का इतने अच्छे तरीके से सीखा है, अब यहाँ पर इससे भी थोड़ा सा सरल लग सकता है आप लोगों को, मैं वो तरीका बताता हूं, बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि फिर से इस अंकों को मैं लेकर के आप लोगों को बताता हूं, आंसर देखिए वही आएगा लेकिन उससे थोड़ा सा जल्दी आएगा, आप देखते रहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पे ऐसा आता है तो इसको आप ऐसा लिखिए डायरेक्ट, 99 है 00 इसमें बढ़ा दीजिए, ये कितना हो गया 1300 हो गया। यहाँ पर एक कम करके करते थे, ऐसा जरूरत नहीं, यहाँ पे इसी को ले आइए, आप इसी को ले आना है और यहाँ पे माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। देखिए दोनों ये हमारे वैदिक शास्त्रों से लिया गया फार्मूला है, उस आधार पे हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं और आज उससे सीखते हैं। अगर वो हमको लगता है कि इससे हम फास्ट कर सकते हैं तो यू कैन डू, तुम कर सकते हो, परंतु अगर ये विधि भी अगर आप अपनाएं तो ये तो स्वाभाविक है, फास्ट होगा ही होगा, तो इस तरह से भी आप माइनस करके कर सकते हैं, जहां पे ये वाली बात आती है। अब यहाँ पे 3 अंकों वाली बात है, मैं फिर से प्रश्न को नहीं लिख रहा हूं, सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं, देखिए प्रोसेस लिखते रहा हूं। ये क्या हो गया 2, 6 और क्या है 30 इंक्रीज हुआ, इसमें से माइनस क्या करना है 26, माइनस 26, इसी को ले आओ यहाँ पर, ये जो है इसी को माइनस यहाँ पे कर देना है, ये यहाँ पे आ गया, तब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। ये विधि भी आप अपना सकते हैं बड़े आराम से, बहुत ही सरल है। तो इस तरह से यहां भी करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये 2, 1, 5, 0, 0, इसमें से क्या माइनस करना है 2, 1, 5। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये 5, 8, 2, 1, 2। देखिए आप बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आप लोगों के सामने में तथ्य प्रूव्ड है। तो आप इस तरह से भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, इस विधि का कोई नाम नहीं है, आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को एक अच्छी बात बता देता हूं, आज हम इसको विधि के नाम से पढ़ रहे हैं, इस नाम से, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। लाइफ में ये विधि का नाम बिल्कुल भूल जाइए, बस अप्लाई करने आना चाहिए कि हम जब 99, 999 इस 4 9 ऐसे अंकों से गुणा करते हैं तो कितना जल्दी कर सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। अब इसको क्या है, आप मानसिक क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, मन में किए जाने वाले प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे आया 26 इंटू 999, तो इसको 26,000 ले लो, 26,000 में से 26 को कम कर दो, तो जितना जल्दी कम कर सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए प्लस माइनस और गुणा भाग को आप लोग बहुत आसान से और अच्छे तरीके से कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास 6 to 8 तक में आप लोगों को असर मिलता है, बिल्कुल करते रहिए। ठीक है, तो दूसरी विधि में हम एक लेते हैं, देखिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि, ये शास्त्रोक्त वाक्य हैं, इसके आधार पर हम लोग उसको आगे कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको देखते जाइए। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि का मतलब मैं समझाऊंगा आपको प्रश्न लेते हुए। इसका मतलब यह है कि इसमें हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जहां पे उसमें इकाई को छोड़ करके बाकी सारी चीजें एज इट इज रहते हैं। आप अगर जितने अंक तक लेना चाहें उसको जितना जल्दी गुणा कर सकते हैं उसके आधार पे। तो यहां पर देखिए अगर हम 12 गुणित 18 करते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये नियम ध्यान में रखिए कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि कब काम आता है। यहां पर यह आता है कि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 2 धन 8 बराबर 10, ये आना चाहिए। ये कंपलसरी है कि इसके इकाई का है ना, इकाई के जो अंक हैं, इकाई के अंकों का योग जो है वह क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तब जाकर के हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसमें यह है कि इसके जो शेष बचे हुए होंगे, इकाई को छोड़ने के बाद जो बचे हुए होंगे, जैसे ये वाला और ये वाला, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इकाई के अतिरिक्त जो अंक होंगे वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इन चीजों को आप, इन 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो बाकी सारे प्रश्नों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और कितना आसान है आप देखते रहिए, आपको स्वयं को यकीन नहीं होगा कि आप इन सब चीजों को पहले क्लास 6 to काहे नहीं पढ़िए, ऐसा आप सोच कर सकते हैं। और अब पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका उपयोग रीयूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करना है, एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि पूर्व पद का एक अधिक करना है। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे फिर से एक बार लिखते हैं हम लोग अपनी क्रिया को अच्छे से करने के लिए। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए 2 पार्ट है,
इसमें इकाई के पार्टों को गुणा करना है, 2 गुणित 8। आ रही है बात समझ में? 2 गुणित 8 करेंगे यहाँ पे, तो ये जो रिजल्ट देगा, क्या दिया हमको यहाँ पे 16 रिजल्ट दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 है दोनों का। ठीक है, इस पार्ट को ध्यान में रखिए। तो उससे 1 ज्यादा से गुणा करेंगे। देखिए एकाधिकेन पूर्वेण, तो 1 है तो इससे 1 ज्यादा क्या हुआ, 2 हुआ। इसका रिजल्ट हमको क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, अब आंसर लिखते समय ध्यान देखते रहिए। अब इसका हम डायरेक्ट गुणा करते हैं तो क्या होता है, अगर आपको 18 का पहाड़ा याद है, देखिए 18 दूनी 36 का 6 हासिल पे 3, 18 एकम 18 और 3 21। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि इसका क्या हो गया, इन दोनों का गुणा डायरेक्ट करेंगे और इसको डायरेक्ट लेंगे ना, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे 2 अंक का गुणा किए तो 2 अंक पूरा ले लिए और यहाँ पर जो किए उसको यहाँ पे लिखिए। इस तरह से 216 देखिए, इस मेथड से भी आया, इस मेथड से भी आया। यहाँ पे पहाड़ा याद रहना जरूरी था, परंतु यहाँ पर कोई पहाड़ा नहीं, छोटा सा पहाड़ा 10 तक के अंदर में। वैदिक गणित का इसलिए हमारे पास महत्व है कि इसमें 10 तक के अंदर के पहाड़ा में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को जिसको आप लोगों की बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ा लेकर के गुणा करना पड़ता है। जैसे इसमें 12 का कम से कम याद रहना चाहिए, तब जाके आएगा। और इसमें देखिए 8 के पहाड़ा में हमारा काम चल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। तो ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि का ये छोटा सा ये था। अब इससे थोड़ा सा अब एक बड़ा प्रश्न ले लेते हैं इसको। जैसे कि हम ले लेते हैं 106 इंटू 104। इसमें कंडीशन आप लोगों को पता है कि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, ध्यान से देखते रहिए। इन दोनों का योग होना चाहिए 6 धन 4 बराबर 10। ये बताया था यहाँ पर। सेम उस प्रोसेस को चेक कर लेना है। दूसरी बात ये दूसरा चेक आता है कि इन दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इकाई के अंक को छोड़ करके बाकी जितने होंगे वो समान होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 था, 10 से 1 ज्यादा यानी 11 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये पहला इधर वाले का पार्ट हो गया। उधर वाले का क्या था, 6 गुणित 4। तो इसका जो आंसर लिखते हैं आप बड़े आराम से देखिए, 6 चौ 24, ये पूरा लिखना है कंप्लीट। और ये क्या हो जाएगा, आपको तो पहाड़ा ऐसे ही याद है, 10 का पहाड़ा आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 दहम 110, 11 दहम 110 होता है। और ये मिल गया आपको आंसर। देखिए कितना सरल है, आप बड़े ध्यान से देखिए, 2-4 प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से प्रश्न लीजिए और इनको देखते रहिए। और आप प्रैक्टिस में जारी रहिए, अपने बना के रखिए अपने आप को, अन्यथा आपको क्या लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, पूरा समझ में आएगा। देखो और उसके बाद नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं लास्ट में दे भी दूंगा आप लोग को, 2-4 क्वेश्चन आप करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आते हैं यहाँ पर। अगर ये इस तरह से देखिए, थोड़ा सरल सरल अंक जैसा लगता होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा अंक भी ले लेता हूँ। ध्यान से देखिए, 195 गुणित क्या ले सकते हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से 195। ये देखिए ये भी बड़ा अंक है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इतना बड़ा अंक को गुणा करना कितना आसान होगा अगर हम इस विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया। देखिए इसका और इसका दोनों का योग कितना आया, 10 आया, मैंने चेक कर लिया। दूसरी बात, यहां पर और यहां पर सेम अंक है, इसलिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्यों इजी है ये। यहाँ पे 19 है, 19 में कितने का गुणा करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण, एक ज्यादा। 19 में एक ज्यादा कितना होता है, 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पर कितना है, 5 गुणित 5। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए कितना आसान है, 5 पचे 25 हो गया। और यहाँ पर 19 का पहाड़ा आपको कितना आता है ये नहीं मालूम, लेकिन 1-2 बार उसको डबल तो कर ही लेते हैं आप लोग। तो 20 से गुणा करना है, तो देखिए ये 20 से गुणा करना है, माने ये 0, ये इजी विधि है। अब दुगुना ही करना है खाली, तो 19 दूनी कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। ये तो आपको सिंपल है। वैसे आप लोगों को ये कठिन लगता है किस समय, जब गणित के रूप में आता है। लेकिन आपको अगर 19 रुपए दे दिया जाए, इसको दुगुना करो बोलने से फट से बोल दोगे 19 दूनी 38 रुपए होता है, क्योंकि रुपए पे आपका इंटेंस अच्छा बना रहता है। इसलिए आप रुपए से संबंधित गुणा भाग और जोड़ घटाव ये आपको अच्छे से आता है। परंतु वही बोर्ड में या अपनी कॉपी में गणित के रूप में आए तो आप लोगों को कठिन लगता है। ऐसा नहीं है, आप जिस तरह से रुपए को मन लगा करके हिसाब लगा लेते हैं, गणित को भी उसी तरह से मन लगा के हिसाब लगाएंगे तो आपको उतना ही सरल लगेगा ये सारा गणित। चलिए इसी के अंतर्गत हम लोग देखिए एकाधिकेन पूर्वेण विधि सेम टू सेम है। ये वन पार्ट है कि एक ही साइड का बढ़ाया जाए वाला हिसाब किताब है, परंतु बाकी चीजों का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो इसके अंतर्गत आता है अंतयोर 10 के अपी, इसके अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है कि जो इकाई का अंक है वह उसका योग 10 होना चाहिए। इसके लिए आपको मैं सिर्फ अभी एक ही सीरीज जिसके इकाई में
5 हो ऐसा बताऊंगा, और उसको आप कितना जल्दी करते हैं देख करके कर लेंगे, बड़े आराम से देखते रहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा 15 गुणित 15, जैसे आप लोग स्क्वायर के रूप में पढ़ते हैं, जिसके इकाई में 5 हो और वो वर्ग हो, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए आपको कितने सारे चीजों का यहाँ पे समावेश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 15 का वर्ग ऐसा भी रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, देखिए इसके इकाई को जोड़ने से हमको 10 मिल गया, यानी कि इसके इस नियम का पालन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका सपोर्टिंग है कि एकाधिकरण पूर्ण विधि का यूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं इसको कैसे हल करना है वो बता देता हूँ। 2 पार्ट में आया 5 into 5। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे है, देखिए 1 into 2, यहाँ पे ये करना है। तो इस तरह से आप करके बड़े इजीली से आसानी से आंसर जान सकते हैं। ये 5 × 5 = 25 हो गया और 2 × 1 = 2 गए, ये 225 हो गया। तो आप 15 का वर्ग आप पहाड़ा में अगर याद नहीं है तो 15 का वर्ग इस तरीके से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 मिल जाएगा। वैसे तो आप लोगों को आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या चीज को, आप 1 का वर्ग बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1 होता है, उसी तरह से 2 का वर्ग बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4 होता है। इस तरह से आप 30 का वर्ग बराबर 30 गुणित 30 बराबर 900, इस तरह से आप लोगों को कम से कम 30 का वर्ग तक का पहाड़ा याद रहे तो ज्यादा आप कंपटीशन लेवल को अचीव कर पाएंगे, आप वहां पे जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये सारे ऑप्शन तो है ही, आप जितना पढ़ रहे हैं वैदिक गणित से रिलेटेड या अन्य कोई मेथड भी मिल जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आता है 25 का वर्ग। 25 का वर्ग का अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वही डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको 25 का वर्ग अगर इस तरीके से याद है तो 25 25 हम 625, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, बाई चांस आपको याद नहीं है तो आप इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 25 गुणित 25, क्योंकि 5 इकाई में है मैंने, क्या हो जाएगा वो, उसका योग 10 आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 × 5 = 25 लिखेंगे और 2 × 3 = 6 करेंगे। ये देखिए एक लाइन में यहाँ पर भी आता है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हल कैसे किए, आप इसको सेम टू सेम प्रोसेस है, आप इस पे देख करके जल्दी करने से घबराइए नहीं, इसको ऐसा ही किया गया है। 5 गुणित 5 और ये 2 गुणित 3, 2 × 3 = 6 और 5 × 5 = 25। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कितना जल्दी आप 85 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये 85 का स्क्वायर तो याद जनरली किसी को भी नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन आप इसको जल्दी कर सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, 8 × 9 = 72 हो गया। देखिए आप कितना जल्दी कर लिए। हमको याद नहीं है 85 का वर्ग, परंतु ये हमने 72 25 इसका आंसर जान गए जल्दी। ठीक है, लेकिन इसको किए कैसे, फिर वही मेथड इंटू 85। यहाँ पे जब करते हैं तो 5 × 5 और 8 × 9, 8 × 9 = 72 और 5 × 5 = 25। इस तरह से आप बहुत ही इजी जो रहता है। देखिए अब इससे भी बड़ा अंक थोड़ा सा सोचिए, क्या सोच सकते हैं, 105 गुणित 105। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 और 10 11, इसको 11 से करना है, 10 गुणित 11, 11 दाम 110 और ये 25, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप कितने ही सरल तरीके से बहुत सारे गुणा को कर सकते हैं। आप इस तरह से करते रहिए और आगे हमेशा मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।